सुबह सुबह का सूरज देख रहे हो? फिर सूरज का मज़ा नहीं ना है देखने का, अब देखो। तो आज हम बात करने वाले हैं होप्स ऑफ सबके फेवरेट मसल ग्रुप के बारे में, जो कि बाइसेप्स के बारे में। बाइसेप्स की अगर हम बात करें तो हर किसी के ज़हन में होता है कि बस बाइसेप एक मसल ग्रुप है, जाओ जिम में और कोई भी 4-5 एक्सरसाइज लगाओ डिफरेंट वेरिएशन से और आ जाओ घर, हो गया काम। अगर हम बाइसेप की एनाटॉमी के बारे में बात करें तो हमारा बाइसेप 3 मसल ग्रुप से मिलकर बना होता है। हमारे बाइसेप का लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और ब्रैक्यूलिस। मेनली हमारे 2 हेड हैं, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, जिनके ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें लॉन्ग हेड के बारे में, जिसको हम बाइसेप की पीक कहते हैं, आपने लफ्ज़ सुना होगा बाइसेप पीक। असल में वो हमारा बाइसेप का लॉन्ग हेड ही होता है, जिसे हम बाइसेप पीक के नाम से भी जानते हैं। ये लॉन्ग हेड आपके बाइसेप के आउटर, मतलब कि बाहर वाले पोर्शन से आपका लॉन्ग हेड होता है। ये सारा लॉन्ग हेड लॉन्ग हेड या बाइसेप पीक के बारे में अगर हम एक्सरसाइज के बारे में बात करें, जो मोस्ट सबसे इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है जो कि बाइसेप के लॉन्ग हेड के लिए है, वो स्टैंडर्ड डंबल कर्ल्स है, जो कि आप एक इंक्लाइन बेंच पे, इंक्लाइन सिटेड बेंच पे अपनी चेस्ट के साथ सपोर्ट रख के अपने हैंड को थोड़ा सा एक्सटेंसिव पोजीशन में लेके जाएंगे। मतलब कि आपके हाथ थोड़े से पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है, आपकी चेस्ट लॉक रहेगी और आपके हाथ थोड़े से पीछे की तरफ आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज को मेनली अपनी बाइसेप की वर्किंग रूटीन में लेके आए ताकि आपका लॉन्ग हेड ग्रो हो। आपका लॉन्ग हेड आपके बाइसेप को पीक देगा। जब साइड वे है, जब अपने बाइसेप को देखेंगे तो जो ये हेड है आपका, ये ऊपर वाला, ये आपका बाइसेप पीक है। सो इस मसल ग्रुप के लिए आप कोई भी आप मूवमेंट लगाते हैं एक्सटेंडेड मूवमेंट में, प्रीचर कर्ल्स आपकी हो गई। प्रीचर कर्ल जो आप भी लगाते हैं, सीटेड प्रीचर कर्ल, चाहे वो मशीन से लगाएं चाहे रॉड से लगाएं, दोनों में आपका लॉन्ग हेड मेनली टारगेट होता है। कोई भी आप एक्सरसाइज लगाते हो, इसमें सिर्फ आपका एक मसल ग्रुप उसमें टारगेट नहीं होता, आपके डिफरेंट मसल ग्रुप टारगेट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, मगर जो आपका मेनली एक मसल ग्रुप सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसकी आप गेम लगा रहे हो। मिसाल के तौर पे आप चेस्ट डंबल प्रेस लगाते हो, अब उसमें आपकी एक्टिवेट क्या होती है? चेस्ट, मगर उसके साथ साथ आपका फ्रंट डेडलिफ्ट इन्वॉल्व होता है, आपका ट्राइसेप इन्वॉल्व होता है, वो कंपाउंड मूवमेंट है। आपका बाइसेप हल्का हल्का इन्वॉल्व होता है, आपका उसमें मेनली मसल ग्रुप का टारगेट हो रहा है आपकी चेस्ट। लॉन्ग हेड के लिए आपकी जो 2 से 3 एक्सरसाइजेज हैं, सबसे पहले सीटेड इंक्लाइन डंबल कर्ल, उसके बाद आपकी प्रीचर कर्ल। तो इन एक्सरसाइजेज को आप मेनली फोकस करें ताकि आपका लॉन्ग हेड, आपका बाइसेप पीक अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं बाइसेप के शॉर्ट हेड के बारे में। देखो, लॉन्ग हेड आपका शोल्डर के मसल से इंगेज होके यहाँ एल्बो के साथ ज्वाइंट है, ठीक है। शॉर्ट हेड आपके इनर पोर्शन के शोल्डर के ज्वाइंट से एल्बो के साथ यहाँ पर आके कनेक्ट। आपका जो बाइसेप है वो सेंटर से स्प्लिट होता है, सेंटर से टूटा होता है। ये नहीं है कि आपका बाइसेप एक ही मसल ग्रुप, आपका बाइसेप सेंटर से ब्रेक डाउन होता है इन 2 पार्ट्स में। तो आपका बाइसेप सेंटर से स्प्लिट है, टूटा हुआ है। बाहर वाली साइड पे आपका लॉन्ग हेड है और अंदर वाली साइड पे आपका शॉर्ट हेड आपके बाइसेप को विड्थ देता है, चौड़ाई देता है। आपका बाइसेप की चौड़ाई वही होगी जब आप शॉर्ट हेड को अच्छे तरीके से टारगेट करें। बाइसेप जो लॉन्ग हेड है वो आपके बाइसेप को पीक देगा, और जो आपका शॉर्ट हेड है, जो अंदर वाला पार्ट है बाइसेप का, वो आप बाइसेप को विड्थ देगा, चौड़ाई देगा। शॉर्ट हेड की अगर हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें तो शॉर्ट हेड की मेनली 2 से 3 एक्सरसाइजेज जो आप रेगुलर बेसिस पे लगा सकते। जो डंबल कर्ल हम इस पोजीशन में लगाते हैं, स्ट्रेट मूवमेंट में हमारा एल्बो और हमारा हाथ, अगर डंबल आप हल्का सा आप अपने हाथ को यहाँ से यहाँ वाइडर ग्रिप की तरफ ले जाएंगे, बाहर की, या आपके नॉर्मल डंबल कर्ल रखते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आप इसको हल्का सा बाहर की तरफ ले जाएंगे तो आपका शॉर्ट हेड मेनली तौर पे टारगेट होगा। एग्जांपल दे, डंबल समझ लें इसको, डंबल, ओके, ये आपका डंबल है। डंबल हम बाइसेप कर्ल लगाते हैं आम तौर पे, वो हम यूं लगाते हैं। इस मूवमेंट में हमने हल्का सा अपने आर्म को बाहर की तरफ रोटेट किया ताकि हमारा ये अंदर वाला पोर्शन शॉर्ट हेड अच्छे तरीके से टारगेट हो, और फिर ऐसे कर्ल्स लगाएंगे, ओके, ताकि हमारा जो शॉर्ट हेड है, जो हमारा बाइसेप की विड्थ देगा, जो हमें वो अच्छे तरीके से टारगेट हो सके। इस मसल ग्रुप को, शॉर्ट हेड को टारगेट करने के लिए आपकी जो 2 से 3 मेनली एक्सरसाइजेज हैं, बारबेल कर्ल्स हैं, चाहे वो खड़े होकर लगाएं, अपने हैंड्स को हल्का सा वाइडर ग्रिप से आपने उसको बारबेल कर्ल्स को लगाना है। स्लो और एक बेटर टेक्निक के साथ आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ताकि आपका शॉर्ट हेड मेनली तौर पर टारगेट हो सके। उसके बाद आपके डंबल कर्ल्स, इसको आप वाइडर डंबल कर्ल्स भी कह सकते हो, कि आपके हाथ नॉर्मल डंबल कर्ल्स हम ऐसे लगाते हैं। आपने शॉर्ट हेड को मेनली टारगेट करने के लिए जो आपके डंबल कर्ल्स होंगे वो हल्के से वाइडर होंगे। इस पोजीशन में आप जो डंबल कर्ल लगा रहे होंगे वो आपके शॉर्ट हेड को मेनली तौर पर टारगेट करेंगे। उसके बाद प्रीचर पे जब आप स्ट्रेट पे जब हम लगाते हैं तो हमारा लॉन्ग हेड टारगेट होता था, ओके। जब आप 1 बाय 1 अपने आर्म को हल्का सा फ्लेक्स करेंगे, अपने आर्म को एक्सटेंड करेंगे कि आपका शॉर्ट हेड या आपका आर्म स्ट्रेट है, जब हल्का से इसको फ्लेक्स करते हो आपका शोल्डर इंटरनली रोटेट होता है, ओके। तो आपका
शॉर्ट हेड जो आपका बाइसेप की विड्थ देगा, इस तरह प्रीचर पे रख के शॉर्ट हेड को टारगेट करेगा और आपके बाइसेप को चौड़ाई देगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मसल ग्रुप के बारे में, जो कि है ब्रैक्यूली। मजेदार नाम है। सो जो ब्रैक्यूलिस मसल है वो आपका बाहर, अंदर वाला शॉर्ट हेड, बाहर वाला लॉन्ग हेड, और जो आपका साइड पे इन दोनों के जहाँ करके आपका जो मसल ग्रुप होता है वो आपका ब्रैक्यूलिस मसल होता है। देखने में बहुत छोटा मसल ग्रुप है। अब ज़हन में आता है कि यार इसको ट्रेन करेंगे तो क्या फायदा होगा। ये भी आपके बाइसेप को चौड़ाई में मदद करेगा। कैसे? देखो, तो आपका बाइसेप यहाँ से शुरू हुआ साइड बेस, जब आपका ये मसल आपका ब्रैक्यूलिस मसल आपका ग्रो अप हुआ होगा तो जाहिर सी बात है आपके बाइसेप की चौड़ाई बढ़े। ओके, तो ब्रैक्यूलिस मसल आपके शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड के नीचे होता है। तो जब ये मसल ग्रो करेगा तो ये लॉन्ग हेड को पुश करेगा और आपकी बाइसेप की पीक बढ़ेगी। सो ब्रैक्यूलिस मसल को टारगेट करने के लिए सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है वो आपके हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स में जो आप बैठ के सीटेड या चाहे खड़े होकर आप लगाते हो, उसमें आपका ब्रैक्यूलिस मसल सबसे ज्यादा टारगेट होता है। कोई भी आपकी न्यूट्रल ग्रिप पोजीशन में जब भी आप बाइसेप कर्ल लगाते हो तो आपका ब्रैक्यूलिस मसल सबसे ज्यादा एंगेज होता है, ब्रैक्यूलिस मसल सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। इसके बाद अगर हम एक और एक्सरसाइज की बात करें, इस ग्रिप में हम नॉर्मल बारबेल कर्ल लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो जब हम अपनी ग्रिप को हल्का सा नैरो करेंगे, मतलब नॉर्मल हमारी ग्रिप जो शोल्डर वेट के मुताबिक हम बारबेल कर्ल लगाते हैं, तो जब हम अपनी ग्रिप को हल्का सा कम करेंगे, हल्का सा नैरो करेंगे यहाँ करके, जब हम यूं करके नैरो हल्की सी बाइसेप कर्ल्स लगाएंगे, हमारा ब्रैक्यूलिस मसल सबसे ज्यादा टारगेट होगा। सो हैमर कर्ल्स और इनर ग्रिप बारबेल कर्ल्स, ये दो एक्सरसाइजेज अपने ब्रैक्यूलिस मसल को टारगेट करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी रह सकती हैं आपके ब्रैक्यूलिस मसल को टारगेट। छोटा मसल ग्रुप है बट छोटे छोटे मसल ग्रुप्स आपकी बॉडी को, आपकी फिजिक को ट्रांसफॉर्म होने में बहुत मदद। सिंपली रखो। अब आपको बाइसेप की एनाटॉमी का समझ लग, बाइसेप के मसल ग्रुप की समझ लग, एक्सरसाइजेस को सिंपल रखो। अब मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ। शुरू में मैं बाइसेप की 5 से 6 एक्सरसाइजेस लगाता था। छोटा सा मसल ग्रुप है आपका कंप्लीट। अगर आप अलग अलग पार्ट्स को ना भी देखो, कंप्लीट को देखो, आपका बाइसेप एक छोटा मसल ग्रुप है। मैक्सिमम 2 से 3 एक्सरसाइजेस इस मसल ग्रुप के लिए बहुत है। एक एक्सरसाइज के 3 सेट लगाते हो, टोटल 9 सेट बनते हैं, ठीक है। तो 9 सेट जब आप अच्छे तरीके से एक माइंड मसल कनेक्शन के साथ लगाते हो तो आपके इस छोटे से मसल ग्रुप को टारगेट करने के लिए वो 9 सेट बहुत। हल्का सा डिस्क्लेमर वार्निंग कह लें, वो ये है जो आपके सीटेड फीचर कर लें जिसमें आपका सिर्फ बाइसेप इन्वॉल्व होता है। जो भी आपके सीटेड फीचर कर लें, चाहे आप 1 पे 1 लगा रहे हो या एक साथ बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो, उसमें हल्का सा इस चीज का ख्याल रखेंगे यार आपका छोटा सा मसल ग्रुप है, ठीक है। इतना वेट आप लेट करें जो कि ये मसल ग्रुप बर्दाश्त कर सके। अब प्रीचर कर्ल पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपका बाइसेप इन्वॉल्व होता है। ये कंपाउंड मूवमेंट नहीं है जिसमें आपका दूसरा मसल ग्रुप भी टारगेट होंगे। ये सिर्फ एक सिंगल, ये आपका सिंगल मसल ग्रुप मूवमेंट है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ बाइसेप इन्वॉल्व होगा, आपका कोई और मसल इन्वॉल्व नहीं होगा। इन एक्सरसाइजेस में वेट को सिलेक्ट करें जिसमें आप 10 से 15 रेपिटेशन टेक्निक को अच्छे फॉर्म के साथ लगा के अपने बाइसेप को ट्रेन कर सकते हैं। सो कीप इट सिंपल, कीप इट इफेक्टिव। सो ये थी आज बाइसेप एनाटॉमी, बाइसेप की एक्सरसाइजेस, बाइसेप के मसल ग्रुप्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी मजीद वीडियोस को बनाते रहें। होप सो यू लाइक दैट वीडियो। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। बाइसेप की